कराची के मौसम की बात करें, कराची में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बारे में तफसील जानेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज जी बिल्कुल, जिसका इंतज़ार था, जिस रहमत का पूरे साल जिसके लिए दुआ करते हैं, बिलाखिर वो शुरू हो चुकी है। और खुशखबरी ये है कि ये जुमे तक ये जारी रहेगी। लेकिन साथ में ये कहूँगा कि ये रहमत जब भी आती है तो रहमत बन के भी आती है। तो इत्तलात ये है कि शहर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे बहुत पानी है जमा, घरों के अंदर पानी आ गया है। जहाँ पे मरम्मती काम हो रहा था वहाँ पे रोड धंस गए हैं। एंड ये सारी परेशानियाँ बहरहाल अपनी जगह पर है। लेकिन ये कि सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। एक स्पेल हुआ, जिसके बाद थोड़ा वक्फा रहा और अब एक और स्पेल जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त भी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं एंड यस बारिश हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो केमाड़ी में हुई है, 29 मिलीमीटर। सेंट्रल के अंदर 28 मिलीमीटर हुई है। लेकिन इतनी थोड़ी सी बारिश को शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, मुल्क की मईशत का इंजन है, वो इतनी बारिश को नहीं झेल सकता। और बहुत सी जगहों से ये इत्तलात हैं कि लोगों को परेशानी है। अच्छा रियाज, जहां आप खड़े हैं आपके पस मंजर में बहुत सारी धुंध है जो कि बारिश के बायस है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की इमारत भी है और वहां से आज एक बड़ी खबर ने जन्म लिया है जब एक बहुत बड़ी नफसियाती हद संगे मील अबूर किया है 1.5 लाख का। ये खबर हमने बाद में शेयर करनी थी अपने नाज़रीन से, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछ लेते हैं। इस वक्त जो करंट इंडेक्स है 1,49,750 है। जी बोलिए। करंट 1,49,750 होगा, लेकिन इंडेक्स ने 1,50,000 को किया है। एंड मल्टीपल रीज़न, हमारी रेटिंग अच्छी हुई है, दुनिया में अच्छा देख रही है। हमने ख़ुद भी अपने बहुत सारी तैयारियां की है, IMF प्रोग्राम किया है। एंड गवर्नमेंट ने भी बजट के अंदर जो फिक्स इनकम से पैसे को निकाल कर इक्विटी की तरफ मुंतकिल किया है। इन सारी चीज़ों ने जो है वो एक माहौल पैदा किया है जो इंडेक्स को 1,50,000 ले। बहुत शुक्रिया आपका रियाज एंडी। खबर बारिश की दे रहे थे। इस वक्त कराची में तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज चौधरी रोड से रिपोर्ट करेंगी हमारी नुमाइंदा शवाला असलम। कराची में सुबह का आगाज निहायत ही खूबसूरत हुआ है, क्योंकि सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। वक्फे से तेज और मूसलाधार बारिश शहर के तकरीबन पूरे शहर में जो खूबसूरत बारिश है वो जारी है, जिसकी वजह से कराची वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं। जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से भी यही पेशगोई की जा रही है कि जो बारिश का सिलसिला है कराची में वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रह सकता है। और 23 अगस्त तक ये पेशगोई की गई है कि इसी तरीके से ये जो बारिश है कराची में वो देखी जा सकती है। कराची वालों को ज़्यादा खुशी इस बात की भी है क्योंकि जून के आखिर से ही जो हमने देखा था कि पूरा जुलाई ऐसे ही गुजर गया था और काफ़ी कराची वाले इंतजार भी कर रहे थे इस खूबसूरत बारिश का। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कराची वाले इस बारिश को खूब एंजॉय करें, चाहे वो दफातर के लोग हों या फिर कहीं बाहर निकले हों अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने। लेकिन साथ ही ये भी हिदायत दी जा रही है, ये भी तजवीज़ की जा रही है कि जहाँ इंजॉय भी किया जा रहा है इस वेदर को, वहाँ एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा होती है रोड्स पर। तो इस सिलसिले में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इख्तियार करने की ज़्यादा ज़रूरत है एंजॉयमेंट के साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया शवाला आपका। आइए चंद्रनगर रोड की सूरत हाल कराची से आपने जानी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बारिश के बाद पानी ने ट्रैफिक की रवानी को मुतासर किया है। KMC की सड़क हो या टाउन की, दोनों ही ज़ेर आब हैं। इस हवाले से जमात जोकियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जमात, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के बेशतर इलाकों में कल रात से वक्फे से बारिश जो है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में, जहाँ पर सबसे कुछ देर कबल यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और लोग हमने देखा कि ट्रैफिक में फंसे हुए। मेरे कब में ये आप देख सकते हैं कि बल्दिया टाउन है और ट्रैफिक की रवानी किस तरह से मुतासर हो रही है। पानी जो है वो मौजूद है, बाइक वाले तमाम तरह ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये हब रिवर रोड है, यहाँ पर भी पानी मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एक दिन में ये हालत है तो 23 अगस्त तक यहाँ पर हालात
जो है वो आपके सामने होंगे, रिपोर्ट हम आपको करते रहेंगे। इस वक्त जो है वो पानी नकासी आपका सिलसिला जारी है, पानी फिर भी यहाँ पर मौजूद है। जी, कराची में अधूरे तरक्याती काम मामूली बारिश के बाद ही शहरियों के लिए आज़ाब बन चुके हैं। लियाकताबाद डाक खाना पर सीवरेज लाइन के गड्ढों में मुतादिद गाड़ियां फंस गई हैं। सीवरेज लाइनें डालने के बाद गड्ढों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई महीनों और कई बरसों से सड़कें खोद कर छोड़ दी गई। कहीं सुई गैस, कहीं सीवरेज और कहीं बिजली और पानी की लाइनें डालने के लिए खुदाई की गई थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, कहीं बस इन गड्ढों में फंसी हुई है, कहीं रिक्शा और कहीं सुजुकी। सड़कें जो कि पानी की लाइनें जूं ही सड़क डाली जाती है उसके बाद खुदाई का काम शुरू होता है और बारिशों में ये हाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर ज़िला बुनेर में लवाहिकीन अपने प्यारों के गम में निढाल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक ख़ानदान से मिलवाएंगे हमारे नुमाइंदे रसूल दावर। जी, बुनेर चगरजई में तहसील चगरजई में गुम्बट जबगी में अगानो मेरा का इलाका है, जहाँ पे हमारी जियो न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुँच चुकी है और यहाँ हम उस ख़ानदान के साथ मौजूद है जहाँ के यानी 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और इसी पानी में बह गए हैं। इनसे जानते हैं कौन कौन आपका इसमें शहीद हुआ है, कितनी तादाद है और मिसिंग भी है या नहीं है। हमारा ख़ानदान तकरीबन 18 शहीद हो गए और बाकी 1 लाशें अभी तक नहीं मिल सकती है और 4-5 है उस अस्पताल में एडमिट है। कौन कौन से रिश्ते में आप कौन से लोग थे इसमें आपके? इसमें हमारा बाप है नुमाइश उस्ताद सेबो और 3-4 सिस्टर है और 5-4 अंकल है और इसके अलावा भी मामू और मामी और चाची भी है। यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई दुख में है, इनका घर भी नहीं है और उनका ख़ानदान भी नहीं है और एक घर के 18 अफराद इन इलाके में जाँ बहक शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका घर मुकम्मल तौर पर मस्मार है, ख़त्म है, मुनहदम है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके रिजवान शेख, वो सामने इसका घर है और ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जिसे मुकामी ज़बान में तंदर कहते हैं, जबकि ये पानी का इंतहाई तेज़ बहाव इसी पहाड़ी के सिलसिले में आया है और वो बादल फटने की वजह से हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सेकंडों के हिसाब से उन्होंने जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने आवाज़ें भी दी है इस घर को कि ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं किसी को संभलने का मौका नहीं दिया गया। न सिर्फ इस घर में 18 बल्कि इस पूरे तहसील के अंदर हमने देखा है कि मुतअद्दिद घरों में ये नुकसान हुआ है और तकरीबन 41 के करीब शहादतें हुई है। जी, गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के शिमाली इलाके, बालाई इलाके शदीद मौसमी सूरत हाल के ज़ेरे असर रहे और अब मुल्क के ज़ेरी इलाके जिनमें सिंध और कराची के इलाके भी शामिल हैं इस वक्त बारिशों का शिकार हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक, जबकि स्वाबी दालोड़ी इसे हमें ज्वाइन कर रही हैं शीबा हैदर। पहले कराची की सूरत हाल जानते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताइए, कराची में भी आखिरकार बारिश शुरू हो गई है, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है कराची में? देखिए, इस वक्त मैं एयरपोर्ट की बैक साइड पे मौजूद हूँ और शहर की सूरत कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अमूमन बारिश होती है, उसके बाद इंतजामिया की जानिब से सबसे कम लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सुबह एक स्पेल बारिश का आया, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद एक वक्फा आया, वक्फे के बाद अब दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है। शहर की तमाम तर सड़कें इस वक्त ज़ेरे-आब आ चुकी हैं और काफी बुरी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है कि वो भी गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। इंतजामिया की जानिब से भी किया गया है और कराची की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जहां इस वक्त पानी मौजूद नहीं होगा। बारिश की सूरत हाल आप अभी भी देख रही है कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। हम भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर भीग चुके हैं और साथ साथ हमने देखा है कि शहर के चाहे वो गुलस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, लांडी हो, करंगी हो, मेमार हो, इवन मेमार के कुछ घरों के अंदर हमें पानी दाखिल होने की भी रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है। तो इस हवाले से भी हमने देखा, जबकि नाजमाबाद 1 नंबर का अंडरपास हो या नाजमाबाद 2 नंबर का अंडरपास हो, दोनों अंडरपास इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और दोनों में पानी मौजूद है। जबकि जौहर चुरंगी के अतराफ में भी जो है वो शदीद जो है वो पानी का दबाव है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना हमने देखा है कि मुताबिक गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं। चाहे शहर के कोई भी ऐसा इलाका हो, वहाँ सूरत हाल बहुत खराब है। ना सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाके हों बल्कि कराची कोस्ट इलाका है
वो भी काफी बदर कमर्शियल से कुछ वीडियोज मौसूल हुई हैं। इसके साथ साथ डिफेंस साहिबान इत्तेहाद से कुछ वीडियोज मौसूल हुई हैं, जहां बारिश के बाद से जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जैसी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। वजी ठीक है, काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रही है। शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाबी का इलाका है दलोड़ी बाला, जिसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसमें कई लोग बह गए हैं। प्यारों की तलाश का सिलसिला जारी है। शीबा हमें वहां से ज्वाइन कर रही है। शीबा बताइएगा, जो इस वक्त सानिया गुजरा है स्वाबी में, यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त बादल फटने के बाद जो सैलाबी रेलों तबाही मचाई है, मुतअद्दिद जो घर है सैलाबी रेलों की नजर हो चुकी है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दुश्वार गुजार रास्तों से आज हम जब स्वाबी के इलाके दालोड़ी बाला में पहुंचे हैं तो वहां पर हमारी जब खवातीन से बात हुई तो इस तरह की खवातीन हमारी उनसे मुलाकात हुई है कि उन्होंने अपने पूरे खानदान जो है वो सैलाबी मौजूद की नजर हो चुके हैं, और खवातीन से का यही कहना था कि जी कुछ प्यारे उनको मिल गए हैं और कुछ प्यारी उनकी ऐसे हैं कि अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और उनकी अब भी जारी है। चूंकि ये सैलाबी रेला जब स्वाबी के इलाके दालोड़ी बाला में जब आया है तो उस वक्त सैलाबी आए कि उस पत्थरों को हटाना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, मशीनरी जो है वो पहुंची हुई है, मशीनें वहां पर मौजूद है, लेकिन जो सुस्तरवी का जो वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जो है वो अभी भी सुस्तरवी का शिकार है कि वहां से जो मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। और अब तक जो है तकरीबन अभी हम जब वहां से होते हुए नीचे पहुंचे हैं तो हमारी वहां के मुतासिरीन से बात हुई थी, कभी भी कहना था कि तकरीबन अब भी 20 से 25 लाशें वहां पर मौजूद है जो अभी उनको नहीं मिल रही। तो मुतासिरीन का यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो है इंतजामी सरगर्मियां तेज की जाए ताकि उनके जो प्यारे उनको मिल सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है स्वाबी लवाड़ी बाला से, जहां पर सूरत हाल आपको बता रही थी काशिफ मुश्ताक, कराची की सूरत हाल बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।